आपका जब पसीना बहेगा हम खून देने के लिए तैयार हैं। बलडी देख कर कहे खालिस्तानी, दाढ़ी देख कर कहे मुसलमान। शहर का अगर कोई लड़का पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया बोले अर्बन नक्सलाइट जो माओवादी, अगर कोई और कुछ हो जाए बोले ये फलाना, उनके पास तो जवाब नहीं है। ये अंग्रेजों की औलाद है। आजादी आंदोलन में इनका कोई भूमिका नहीं रही। अंग्रेजों का साथ देने वाले ये लोग थे और आज भी ये हिंदुस्तान के सरमाएदारों के साथ देने के लिए खड़े हैं। इनकलाब, इनकलाब, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों का संघर्ष जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, अदानी अंबानी की लूट नहीं चलेगी। किसान वकील एकता जिंदाबाद, इनकलाब। ये की बात कह रहे हैं सुबह शाम, वो भलाई क्या करेंगे ये नहीं बता रहे। बोला हम किसानों की भलाई के लिए लेकर आ रहे हैं। मैंने एक भाई से पूछा, भगत जी था वो, कि हम कुछ पॉकेट के आदमी खड़े करे सरकार में। केंद्रीय मंत्री के पास गए, तोमर के पास, पहले उनको जलेबी और दूध पिलाया और बढ़िया खाना खिलाया। तोमर ने उनसे हाथ मिलाया और एक ज्ञापन दे दिया कि हम जो कानून है उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। अखबारों में, बड़ी बड़ी टीवी के अंदर, गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया है, टीवी के अंदर ज्ञापन दिखाया। तोमर जी ज्ञापन लेके मुस्कुरा रहे हैं और पांच आदमी ज्ञापन दे रहे हैं हम समर्थन करते हैं। पांच आदमी टोले आए। मैंने एक से फोन किया, कैसे का हो, मेरे पास नंबर थे उसके। वो भाई ये तीन काले कानून के भाई नाम बताइयो जिसका आप समर्थन करो। वो नाम खुद नहीं फेरो तो समर्थन किसका कर रहे हैं? समझने की बात है ये। आप तीन काले कानून का जो कानून है जिसका समर्थन कर रहे हो आपने उसका नाम भी बेरा नहीं और आप समर्थन करने चले गए। ये पॉकेट के कुछ लोग खड़ा करके एक अफवाह फैला रहे हैं कि किसान इसके समर्थन में है। हिंदुस्तान के 500 संगठन जो AIKSCC है, अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति, उसमें टोटल 15 किलो में से काट लेगा। कोड़ियों के दाम में वो आपकी फसल खरीद लेगा। ये अनुबंध खेती इस ढंग से आएगी। जमीन को मोर्गेज कर लिया जाएगा। कंपनी कर्जवान पास हो गए, पहले 15,000 रुपया दिए उसने इंस्पेक्टर को भेजा, एग्रीकल्चर कृषि इंस्पेक्टर को देखने के लिए। सारे पैसे काट करके आपके पल्ले पड़े 5 रुपया कि वो कंपनी का कर्जा उतरा नहीं। वो कहेगा ये जमीन को मेरे मोर्गेज कर दे, गिरवी रख दे। ये कंपनी किसान के खेत में घुस जाएगी जो अभी तक मुक्त थी, जो अभी तक बची हुई थी। रेलवे में अडानी अंबानी आ गया, 151 रेलवे बेच दी। पढ़ाई में कॉर्पोरेट घराने आ गए, बैंकों में आ गए, दवाई स्वास्थ्य में आ गए, सामान को बेच दिया। ये किसानों की खेती बची हुई थी, अब इसके ऊपर धक्का डालने का काम ये अनुबंध खेती के रूप में किया जा रहा है। ये पहले कुछ कंपनी आई थी, रेवाड़ी की बात आपको बता रहा हूं, मटर बुआए थे मटर, और मटर जब किसान लेकर गए जिन्हें 50 किलो दिया वो 25 माना और पैसा पूरा नहीं दिया। झगड़ा शुरू हो गया, आप अदालत में जाए गए, किसान मनमानी शर्त हो गई। हम जब बैंक का लोन लेते हैं बुजुर्गों, अगर मेरा पिताजी बैंक का लोन लेता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गया, तुम्हारी भलाई के लिए तुमको लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे तो नेशनल हाईवे को खुदवा देंगे, बैरिकेड लगवा देंगे, 10,000 से ज्यादा झूठे मुकदमे संगीन अपराधों में लगा देंगे। इस देश की धरती के ऊपर भगत सिंह पैदा हुआ है, इस देश की धरती पर करतार सिंह सराभा पैदा हुआ है, इस देश की धरती के ऊपर उत्तम सिंह पैदा हुआ है, इस देश की धरती के ऊपर
हिंदुस्तान की संतानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने बहादुर संतानों को जन्म दिया है। आज भगत सिंह जिंदा है, मरा नहीं है। भगत सिंह का खून हमारी रगों के अंदर आज भी है। ये 10,000 नहीं, 1 करोड़ भी अगर मुकदमा बना देंगे तो भी हिंदुस्तान की जनता अपने हक के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता का इतिहास रहा है। इसलिए बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने के लिए आए। हम आपके आंदोलन में आपके बेटे, आपके भाई, आपके कुंबे परिवार के आदमी होने के नाते हम जी जान से आपके आंदोलन में शामिल है। आपका जहां पसीना बहेगा हम खून देने के लिए तैयार हैं। हम इस इतिहास को हम समझ कर आए हैं। हम आगे बढ़ेंगे। ये सरकार घुटनों के बल चल रही है, उनकी नींद हराम हो गई है। आज कई नारा लगाया, पलड़ी देख कर कहे खालिस्तानी, दादी देख कर कहे मुसलमान। शहर का अगर कोई लड़का पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया, बोले अर्बन नक्सलाइट, यो माओवादी। अगर कोई और कुछ हो जाए, बोले ये फलाना। उनके पास कोई जवाब नहीं है। जैसा अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, राज बांट करके राज करने की नीति अपनाई थी, ये अंग्रेजों की औलाद है। आजादी आंदोलन में इनका कोई भूमिका नहीं रही। अंग्रेजों का साथ देने वाले ये लोग थे और आज भी ये हिंदुस्तान के सरमाएदारों के साथ देने के लिए खड़े हैं। जनता इनका कोई सरोकार नहीं है। आप आगे बढ़ो, जीत हमारी है, हम जीतेंगे। जनता की ताकत राज की ताकत से बड़ी होती है। इसलिए आप आगे बढ़ेंगे, हम आपके संघर्ष में साथ रहेंगे। यही कहने के लिए हम आए हैं। हमारे साथी अब जाएंगे, कोर्ट कचहरी का कुछ काम करेंगे और जब भी आप बोलोगे, आह्वान दोगे, हम 15 मिनट में यहां मिलेंगे। इसी के सामने बात खत्म करता हूं। इनकलाब! इनकलाब! किसान मजदूर एकता जिंदाबाद! किसान मजदूर एकता जिंदाबाद! किसानों का संघर्ष जिंदाबाद! काले कानून वापस लो! काले कानून वापस लो! मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। अदानी अंबानी की लूट नहीं चलेगी। किसान वकील एकता जिंदाबाद! इनकलाब! हम ये बात बहुत फख्र के साथ कहते हैं कि हम भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं। हम अशफाकुल्लाह खान को मानने वाले लोग हैं। कोई सावरकर का चेला हमको ये सर्टिफिकेट नहीं देगा कि इस देश के अंदर कौन रहेगा। जो नारा हम लगाते हैं, कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। इस देश का जो किसान है वो सड़क पे उतर के आए हैं। जब तक ये जो खूनी कानून, जो कानून इस देश की जो किसान है उनको खुदकुशी करने पे मजबूर करेगा, जो कानून इस देश की जितना भी खेत है, जितना भी खेती है, सब वो कॉर्पोरेट अदानी अंबानी को बेचने के लिए तैयारी कर रहा है, जब तक वो कानून वापस नहीं जाता तब तक इस देश की जो किसान है, जो मजदूर है, वो डटे रहेंगे। और आप लोगों के साथ हम जो छात्र नौजवान है, हम जो देख रहे हैं पिछले सालों में जब से भाजपा की सरकार आई है, हमारी शिक्षा पे आक्रमण है, हमारी रोजगारों पे आक्रमण है। हम ये समझ चुके हैं कि ये आंदोलन बस अब किसानों की नहीं रही, ये इस देश की हर एक उस आदमी का आंदोलन है जो इस देश से मोहब्बत करता है। इस देश की जो अगली पीढ़ी है ये उसकी आंदोलन है। आपके इस आंदोलन में हम साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। जब तक हमारी जो मांगे है, जब तक हमारी जो चाह है वो पूरी नहीं हो जाती, आप ऐसे ही लड़ते रहिए। आपकी लड़ाई के साथ हम भी लड़ते रहेंगे, ये वादा है हमारा। मैं अपना बात लंबा नहीं करूंगी, आज मैं आपसे सुनने आई हूँ, आप लोग अपना बात रखेंगे। बस एक बात बोल के मुझे खत्म करना है। ये सरकार जब से आई है तब से हमने देखा है देश को बेचने का एक प्लान है। एक के बाद एक चीजों पे आक्रमण हुई है। हमने देखा जितना भी हमारा पब्लिक सेक्टर था, चाहे वो रेल हो, चाहे वो कोयला हो, सब कुछ बेच देने की साजिश हुआ। जब ये लॉकडाउन चला, उस लॉकडाउन के टाइम हमने देखा इस देश के जो मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर है, उनको सड़क पे मरने पे मजबूर कर दिया। हमने देखा इसी लॉकडाउन को सहारे वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे बिल पास किया। उसके अंदर मजदूर विरोधी बिल था, उसके अंदर छात्र विरोधी नया शिक्षा नीति पास हुआ और उसके साथ साथ ये कृषि बिल भी पास हुआ। ये जो सरकार है ये अपना जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं। ये जो सरकार है, ये सरकार
अंबानी अदानी का ज्यादा हो जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आगे का जो दिन है, वो आगे का दिन इस सरकार को सरकारी रखने का हमारी जो जंग है वो जंग है। हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे का ये जो जंग है, आगे का ये जो कठिन दिन है, जिस तरीके से जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, स्वाधीनता का आंदोलन हुआ, तब जिस तरीके से इस देश के लोग अपना जात, धर्म, मजहब, परिचय सब कुछ भूल के सड़क पे उतर के आए थे, आगे के दिन में भी नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, भारत विरोधी जो सरकार है, इसको हटाने में सब लोग अपना जात, धर्म, परिचय सब कुछ पीछे रख के हाथ में हाथ धरे सड़क पे उतर के आएंगे और इस नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो तानाशाह का सरकार है उसको गिराएंगे, उसको झुकाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।